चिड़िया और आखिरी दाना। जंगल में ठंडी हवा तेजी से बह रही थी। पेड़ों की शाखाएं हल्के हल्के कांप रही थीं। सुबह का सूरज निकला तो था, लेकिन उसकी गर्माहट जंगल तक पहुंच नहीं पा रही थी। सर्दी बढ़ती जा रही थी और उसके साथ बढ़ रही थी जंगल के छोटी जीवों की परेशानी। इसी जंगल में एक ऊंचे पुराने पेड़ पर तूनी चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ की सबसे मजबूत शाखा पर उसका छोटा सा सुंदर गर्म घोंसला बना था। घोंसले में उसके 2 छोटे बच्चे टिंकू और मिंकू अभी अभी बड़े हो रहे थे। वे उड़ना नहीं जानते थे, पर चहचहाते खूब थे। उस सुबह दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। वे अध खुली आंखों से उठे और ची ची करके माँ को आवाज देने लगे, मम्मा भूख लगी है, मम्मा कुछ खा लो ना। तूनी ने बच्चों को प्यार से कहा, मेरे लाल बस थोड़ा इंतजार, मम्मी अभी खाना लेकर आती है, तुम दोनों को भूखा नहीं रखूंगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि तूनी खुद भी जानती थी, आज खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है। रात की ठंड और तेज हवाओं ने जंगल की जमीन को सख्त कर दिया था। कीड़े मकंदे छुप गए थे, छोटे दाने हवा में उड़कर कहीं और चले गए थे। आज सबके पेट खाली थे। तूनी जब घोंसले से बाहर निकली, उसने आसमान की तरफ देखा। बड़ी बड़ी चिड़िया दूर की पहाड़ियों की तरफ उड़ रही थीं। कोई आवाज दे रहा था, चलो बहनों, यहाँ ठंड बढ़ गई है, पहाड़ियों पर खाना ज्यादा मिलेगा। एक बुजुर्ग चिड़िया ने तूनी से भी कहा, तूनी बेटी, तुम भी पहाड़ियों की तरफ चली जाओ, जंगल में खाना कम होता जा रहा है। तूनी ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे बच्चे छोटे हैं, वे इतना लंबा सफर नहीं कर पाएंगे, मैं यही कोशिश करती हूँ। ये कहकर तूनी उड़ पड़ी। उसने जंगल के एक एक कोने में देखा। कहीं सूखी घास उल्टी, कहीं पत्ते हटाए, कहीं टहनियों के नीचे झांका। हर जगह उसका जवाब एक जैसा था, खाली। वे उड़ते उड़ते थकने लगी। उसके पंखों में ठंड का दर्द चुभ रहा था, लेकिन बच्चों को याद करते ही वो फिर उड़ जाती। थोड़ी दूरी पर उसने चूहों को देखा जो जल्दी जल्दी अपने बिलों में खाने का सामान भर रहे थे। गिलहरियां अपने पेड़ की दरारों में बीज जमा कर रही थीं। सब अपने अपने खाने की चिंता में थे। उधर घोंसले में टिंकू और मिंकू फिर से रोने लगे, मम्मा कब आएंगी, मम्मा हमें छोड़कर तो नहीं गई। तूनी ने हवा में ये आवाज़ें महसूस की। माँ का दिल बेचैन हो गया। उसने और तेजी से उड़ना शुरू किया। काफी देर बाद जब सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ आया तो तूनी एक शाखा पर बैठ गई। उसका शरीर थक चुका था। उसने खुद से कहा, इतना भी क्या हो गया जंगल में, एक दाना भी नहीं मिल रहा, मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। उसकी आंखें नम होने लगीं। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। कुछ चमक रहा था, एक छोटा सा सुनहरा सा दाना। तूनी की सांस थम गई। ये तो दाना है, भगवान ने मेरी सुन ली। वे खुशी से नीचे उतरी और दाने को चोंच में उठा लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन में कहा, मेरे बच्चों के लिए बस यही काफ़ी है, मैं उन्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। लेकिन तभी झाड़ियों से एक कराहने की आवाज़ आई। धीरे धीरे एक बूढ़ी गौरैया बाहर आई। वे बहुत कमज़ोर थी, पंख सूखे थे, शरीर कांप रहा था। शायद कई दिनों से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। गौरैया टूटी आवाज़ में बोली, बेटी क्या थोड़ा सा खाना मिलेगा, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। तूने चुप रह गई। उसने दाने को देखा, फिर गौरैया को। ये वही आखिरी दाना था। यदि वे ये दाना गौरैया को दे देती तो उसके अपने बच्चे भूखे रह जाते, और अगर वे ना देती तो शायद ये बूढ़ी गौरैया रात तक जिंदा ना रहती। तूनी की आंखें भर आईं। वे कुछ पल सोचती रही। फिर उसने धीरे से दाना गौरैया के सामने रख दिया। गौरैया की आंखों में आंसू आ गए। बेटी तूनी, भगवान तुझे इसकी दुआ देगा, तूने आज मेरी जान बचा ली। तूने मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में दर्द था। उसके बच्चे भूखे हैं, ये बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। खाली चोंच और भारी दिल लेकर वो वापस अपने घोंसले की ओर उड़ने लगी। हवा ठंडी थी, पेड़ कांप रहे थे और उसके पंख भी थक चुके थे। रास्ते भर वो सोचती रही,
कि आज मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी, कैसे समझाऊंगी कि मम्मी कोशिश कर रही थी। जब वे अपने पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा घोंसला थोड़ा चमक रहा था, जैसे अंदर कुछ पड़ा हो। तूने घोंसले के पास आई और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। घोंसले में ढेरों दाने पड़े थे, गेहूं, चावल, मकई, छोटे छोटे कीड़े, फल के टुकड़े, सब कुछ था। टिंकू और मिंकू खुशी से नाच रहे थे। टूनी ने आसपास देखा, तभी एक लाल तोता शाखा पर बैठा मुस्कुराया। वह बोला, टूनी, बूढ़ी गौरैया हमारी पुरानी दोस्त है। उसने हमें बताया कि तुमने अपना आखिरी दाना उसे दे दिया। हम सब ने मिलकर सोचा कि जिस माँ का दिल इतना बड़ा हो, उसके बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। टूनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। वे बच्चों को दाना खिलाती हुई बोली, देखो बेटा, दया कभी खाली नहीं जाती। जो दिल से देता है उसे कई गुना वापस मिलता है। टिंकू और मिंकू उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोले, मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। रात हुई तो जंगल में हल्की रोशनी फैली। चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। टूनी अपने बच्चों को पंखों में समेटकर सो गई। घोंसला गर्म था, बच्चों के पेट भरे थे और टूनी का मन पहले से ज्यादा शांत था। उस रात जंगल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती।